राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह कथन आज भी सार्थक है कि अगर आप असली भारत को देखना चाहते हैं तो गाँव में जाएं, क्योंकि असली भारत गाँव में बसता है। देश तभी खुशहाल होगा जब गांव विकसित होंगे, क्योंकि देश की 65% से अधिक आबादी आज भी गांव में ही बसती है। आज के उस दौर में जब हम जलवायु परिवर्तन के खतरे दिन प्रतिदिन बढ़ते देख रहे हैं, वहीं प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छ पर्यावरण और सांस्कृतिक धरोहर को बचा कर रखने वाला खोनोमा गांव एशिया में भारत का पहला ग्रीन विलेज या हरित गांव बनकर ख्याति अर्जित कर चुका है। यह गांव कोहिमा से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ की हरियाली, पहाड़ों के दृश्य और स्थानीय जनजातीय संस्कृति हमेशा से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही। ये सुदूर गांव पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड से भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। 1998 में खोनोमा प्रकृति संरक्षण और ट्रैगोपैन अभ्यारण्य के निर्माण के कारण इस जगह को हरित गांव का टैग मिला। इस गांव में कोई भी व्यक्ति पेड़ नहीं काटता और न ही शिकार करता है। इस आदिवासी समूह से सीखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि एक समय था जब शिकार इनकी परंपरा का एक अहम हिस्सा था। लेकिन दिसंबर 1998 में इस पर बैन के बाद खोनोमा का जंगल और 20 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को गांव की पंचायत ने खोनोमा नेचर कंजर्वेशन एंड ट्रैगोपॉन सेंचुरी नाम से अलग कर दिया। खोनोमा गांव अपने हरे भरे जंगलों और खेती की पारंपरिक तकनीक के लिए भी मशहूर है। हरित गांव का मॉडल बन चुका ये गांव सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांतों को कई साल पहले ही अपना चुका है। खेती समेत इस गांव ने 90 के दशक में ही वन कटाई और शिकार जैसी क्रियाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। चारों ओर आसमान से बातें करते हुए पहाड़ों के दृश्य से किसी का मन ऊब ही नहीं सकता। किसी लैंडस्केप से यह एरिया कम नहीं है। यही कारण है कि इसे एशिया का ग्रीन विलेज के रूप में आज माना गया है। खोनोमा अंगमी आदिवासियों का घर है। ये ट्राइबल ग्रुप अपनी बहादुरी और मार्शल आर्ट कौशल के लिए जाना जाता है। हम सब देख रहे हैं कि भारत की ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है। राजधानी दिल्ली ने तो ऐसा भी वक्त देखा जब सड़कों पर प्रदूषण की एक मोटी चादर बिछी हुई थी और लोगों का सांस लेना दूभर हो गया। लेकिन हमारे देश में ही एक ऐसी जगह है जहां हरियाली है और लोग स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला ग्रीन विलेज बन चुका है। खोनोमा का अनूठा पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध प्रजातियों का समर्थन करता है। यह कई पौधों की प्रजातियां, जंगली फलों, सब्जियों, मशरूम और यहाँ तक कि प्राकृतिक रंगों का के घर भी यहाँ पर है। यहाँ करीब 200 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। नागालैंड का राज्य पक्षी ट्रैगोपैन बड़े पैमाने पर शिकार के कारण खतरे में था और विलुप्त होने के कगार पर। 1993 में कथित तौर पर उनके मांस के लिए 3000 से अधिक ट्रैगोपैन मारे गए थे। यद्यपि पक्षियों के शिकार करना नागा लोगों के लिए जीवन जीने का एक तरीका था, बट इसके बावजूद खोनोमा गांव ने 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को ट्रैगोपैन अभ्यारण्य के रूप में आरक्षित करने का फैसला किया और आज ट्रैगोपैन के मारे जाने का रिवाज खत्म हो गया। नागा संस्कृति के विपरीत यहाँ लकड़ी काटना, शिकार करना और झूम खेती, जिसमें फसल को एक बार हो जाने के बाद जलाने की परंपरा थी, को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। ग्रामीणों की पहल से उत्साहित होकर राज्य सरकार ने खोनोमा को हरित गांव बनाने के लिए 3 करोड़ रुपए दिए थे और इसे हरित गांव के रूप में मान्यता दी। खेती के अलावा ग्रामीण हाथ से बने शॉल भी बनते हैं, जो अपने जटिल डिजाइनों और धागे की गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। स्वेटर, चादरें और कालीन भी यहाँ बनाए जाते हैं। यहाँ कोई खुदरा दुकान नहीं है, आपको सीधे बुनकरों से खरीदना पड़ता है।
नियमों और विनियमों के अनुसार कोनोमा गांव में केवल मान्यता प्राप्त गाइड के साथ ही जाया जा सकता है। समृद्ध इतिहास, बहादुरी और शौर्य की गहन कहानियां, सामुदायिक सौहार्द और अद्वितीय संरक्षण प्रयास कोनोमा को राज्य और देश भर के गांवों के लिए एक आदर्श उदाहरण मानते हैं। कोनोमा को मूल रूप से एक शिकार गांव होने के कारण शिकारियों की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन सेंचुरी बन जाने के बाद न केवल शिकार बंद कर दिए गए, बल्कि आदिवासियों की पंचायत मंडल ने इस पर सख्ती बनाए रखी। अंगामी जनजाति के लोगों के लिए कोनोमा उनका घर है और शिकार उनकी सांस्कृतिक प्रथा थी, जिसका पालन कई सालों से वो कर रहे थे। बदली मानसिकता ने एक बार फिर कोनोमा को हरा भरा बनाए रखा और आदिवासी परिवारों ने अपनी जीवन शैली बदल दी। हाल ही में हुए सर्वेक्षण के अनुसार नागालैंड के इस गांव की कुल आबादी मात्र 1943 है और ये करीब 424 घरों में बसे हुए। कोहिमा से लगभग 4 घंटे की ड्राइव पर स्थित कोनोमा अब वैश्विक यात्रा की दुनिया में ध्यान आकर्षित कर रहा है। यह गांव अपनी सुंदरता, इतिहास और अनूठी संस्कृति के लिए पर्यटकों का आकर्षण बन चुका है।